जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 13 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस 13वें अध्याय में। तो 12वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने भक्ति योग की चर्चा की है और 13वें अध्याय का जो नाम है वो नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। क्या प्रकृति है भगवान की, पुरुष कौन है मतलब भोक्ता कौन है, और ये चेतना क्या है जिसके कारण आप और हम चल रहे हैं। तो इस पर ही भगवान ने बताया है अर्जुन को। तो यहाँ पर सबसे पहले अर्जुन ने प्रश्न किया है कि प्रकृति क्या है और प्रकृति के साथ पुरुष कौन है। ये जो आपकी प्रकृति है त्रिगुणमयी भगवान की जो प्रकृति है उसका जो भोक्ता है वो कौन है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। यहाँ पर इन प्रश्नों के साथ ये अध्याय शुरू होता है। तो अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि आपकी जो प्रकृति है ये क्या है और ये जो इसका भोक्ता है जो आप और हम मतलब हैं ये कौन है, ये पुरुष कौन है, जीव कौन है, और इसके साथ साथ ये चेतना क्या होती है, ज्ञान क्या है। और यहाँ पर अर्जुन ये भी पूछते हैं कि ये नहीं पूछते हैं कि ज्ञान क्या है, इसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है, क्या के साथ ज्ञान का लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए हमारा लक्ष्य। तो यहाँ पर अर्जुन ने पूछा है श्री कृष्ण से, प्रकृतं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वित्त इच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशवा। तो उन्होंने पूछा कि ज्ञानम और ज्ञानम के साथ ज्ञेय मतलब ज्ञान का लक्ष्य। एक तो ज्ञान है और दूसरा ज्ञान का लक्ष्य क्या है। यहाँ पर अर्जुन ने इन प्रश्नों के साथ शुरू किया है इस अध्याय को। यहाँ पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, इदम शरीर कौन्ते क्षेत्रमित्य अभियते यदितो वेत्तितः प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तन्त्रितः। तो यहाँ पर अर्जुन से भगवान ने कहा कि क्या है क्षेत्र, क्योंकि अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, ये प्रकृति क्या है, और प्रकृति के साथ साथ ये पुरुष कौन है, भोक्ता कौन है। तो यहाँ पर भगवान ने सबसे पहले कहा कि क्षेत्र क्या है। क्षेत्र ये शरीर है जो आपका पंचभूत शरीर बना हुआ है। भगवान कहते यही क्षेत्र है और इसको जो जान लेता है वही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कौन है क्षेत्र, क्षेत्र कोई अलग नहीं है, अपने आप को जान लेना ही तो ज्ञान है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ये शरीर ही क्षेत्र है। तो इस शरीर के अंदर जो क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा भगवान कह रहे हैं उसको जान लेना ही भगवान कहते हैं कि यही क्षेत्रज्ञ कहलाता है, जो इसको जान लेता है। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं, क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका मत क्या है इस बारे में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि ये जितने भी देख रहे हो आप, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं क्षेत्रज्ञं च अपि निश्चय मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो जितने शरीरों में आपको दिख रहा है इसका ज्ञाता मैं ही हूँ। इसको जो ज्ञाता है, जो इसमें आत्म स्वरूप बैठा हुआ है, आत्मा रूप जो बैठा हुआ है, श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं ही हूँ। जिस चेतना से ये जो जीव चल रहा है ये मैं ही हूँ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं को और इसके साथ साथ ज्ञान क्या है। तो भगवान कहते हैं कि जो ज्ञाता बन के मैं बैठा हुआ हूँ, जब इस कोई ज्ञाता को जान लेता है यही ज्ञान होता है, ऐसा ही मेरा मत है। तो श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि ज्ञान वो नहीं है जो आप और हम जानते हैं। हम ज्ञानी किसको मानते हैं, जो हमें और ये बता दे कि नियम धर्म क्या होते हैं, क्या नियम है, क्या धर्म है। हम कहते हैं ये ज्ञानी है क्योंकि ये सब कुछ जानता है। पर आज श्री कृष्ण का मत सुनिए कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कौन है ज्ञानी। वो कहते हैं मैं सभी क्षेत्रों में ज्ञाता के रूप में स्वयं बैठा हुआ हूँ। भगवान कहते हैं कि जो इस ज्ञाता को जान लेता है वही ज्ञानी है, वही ज्ञान है, वही ज्ञानी है, ऐसा ही मेरा मत है। तो आप और हम केवल और केवल इस चीज़ को ज्ञान समझते हैं। पर श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति तो सब करेंगे। यहाँ पर पहले ही भक्ति योग सबसे पहले आप देखेंगे कि भगवान विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को करवा रहे हैं, जिससे कि अर्जुन जो ये सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण केवल और केवल जो मेरे सखा हैं या फिर वो मेरे मित्र हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, ये भ्रम अर्जुन का दूर हो जाए। सबसे पहले अर्जुन को भगवान ने परिचित करवाया है कि वो कौन है और आप और हम क्या है। आप और हम भगवान से आज तक
परिचित ही तो नहीं हुए, ना तो हम भगवान से परिचित हुए, ना हम अपने आप से परिचित हुए। हमें लगता है कि श्री कृष्ण भी हमारे ही जैसे हैं, जैसे हम हैं वैसे ही हमारे जैसे स्वयं भगवान भी हैं। आप ये सोचिए कि आप और हम भक्ति भी करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, फिर भी आप और हमें शांति क्यों नहीं है? आप और हम क्यों नहीं हमारा मन एकाग्र होता है? क्योंकि हमसे सब आप देखेंगे सभी का एक ही प्रश्न रहता है कि मन एकाग्र नहीं होता है, भगवान के भजन में लगता नहीं है। तो भगवान के भजन में मन कैसे लगेगा? भगवान कौन है? श्री कृष्ण कौन है? वो परम सत्य हैं। और आप और हम कौन है? ये संसार कैसा है? ये झूठा है। तो यहाँ पर आप ये बताइए कि जब तक आप और हम उस परम सत्य को जान नहीं लेंगे, जब तक हम उसे परम सत्य मान नहीं लेंगे, जब तक हमारी दृष्टि ये रहेगी कि श्री कृष्ण तो हमारे ही जैसे हैं, तब तक हम उन्हें कैसे जान पाएंगे? क्योंकि श्री कृष्ण, ये संसार कैसा है? ये संसार झूठा है। आप और हम आज हैं और कल नहीं रहेंगे, पर श्री कृष्ण कल भी थे, आज भी हैं और जीवन भर रहने ही वाले हैं। वो जब तक ये सृष्टि है तब भी वो रह रहे हैं, और जब इस सृष्टि विलय हो जाएगी उसके बाद भी श्री कृष्ण रहेंगे, क्योंकि वो परम सत्य हैं। और आपने और हमने यही चूक की कि हमने उन परम सत्य को भी अपने ही आधार पे, अपनी ही जगह पर हम ले आए हैं। हमें लगता है कि जो स्वयं श्री राम हैं वो भी हमारे ही जैसे हैं, पर यहाँ पर भगवान हमारे जैसे हैं नहीं, हमारे लिए लीला करने आते हैं। श्री कृष्ण आते हैं धरती पर, आते हैं वो स्वयं श्री राम बनकर, पर किस लिए आते हैं? वो हमारे लिए लीला करने आते हैं। और आप और हम चूक क्या कर लेते हैं कि वो भी हमारे ही जैसे हैं। आपको हमें लगता है कि जैसे हम हैं वैसे ही तो वो है। और जब आप और हम कैसे हैं? जो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब हम भगवान को भी उसी आधार पे ले लेते हैं, तभी तो हमारे जीवन में शांति नहीं है। क्योंकि आप देखिए, आपका जो मन है वो तो झूठ से राजी हो जाएगा, पर ये जो आपके अंदर ज्ञान के ज्ञाता के रूप में जो स्वयं भगवान बैठे हुए हैं, जो आत्मा बैठी हुई है, वो झूठ से राजी नहीं हो सकती। क्यों आपके मन में शांति नहीं है? क्योंकि आत्मा झूठ से राजी नहीं होगी। क्योंकि आप और हम तो अपने मन को तो मनगढ़ंत कहानियां सुना सकते हैं, बातें भी बना सकते हैं कई तरीके की, अरे भगवान हमारे जैसे ही थे, ऐसे ही हैं भगवान, पर क्या मान लेंगे? क्योंकि ज्ञाता के रूप में भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं ज्ञाता के रूप में स्वयं बैठा हुआ हूँ हर जीव के अंदर, और जब कोई मुझे पहचान लेता है, इस ज्ञाता को जान लेता है, भगवान कहते वही ज्ञान है। तो आप और हम ना तो अपनी पहचान करते हैं, हमें अपनी पहचान का भी कुछ पता नहीं है, और ना हमें भगवान का पता है। हम ये सोचते हैं हम जैसे हैं वैसे ही भगवान है, तभी हमारे जीवन में मन एकाग्र नहीं हो रहा। हमारा मन क्यों नहीं एकाग्र हो रहा है? क्योंकि मन एकाग्र कब होगा? जब हम सत्य से परिचय करेंगे। झूठ से कब मन एकाग्र हो सकता है? आप और हम विचार करें, झूठ से कैसे किसी का मन एकाग्र हो जाएगा? क्योंकि झूठ तो बदलने वाला है। अगर आप और हम ये समझ रहे हैं कि श्री कृष्ण आपके और हमारे जैसे हैं, तो उसका परिणाम क्या आएगा आपके और हमारे जीवन में? कि हम जिस तरीके से व्यक्तियों से व्यवहार करते हैं, वैसे ही आप और हम श्री कृष्ण से भी व्यवहार करने लग जाएंगे। जैसे जैसे हम किसी व्यक्ति को छोड़ करके दूसरा पकड़ लेते हैं, वैसे ही हम श्री कृष्ण को भी छोड़ करके हम दूसरा पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनको उसी स्तर पर रख रखा है। हमने ये समझ रखा है कि जैसे हम इंसान हैं, जैसे हम जीते मरते, शायद भगवान भी वैसे ही है। तो आज आप जो देख रहे हैं संसार में इतनी विकृति क्यों है कि कोई श्री कृष्ण से शादी कर लेता है, कोई श्री कृष्ण को संग लिए घूमता है, कोई श्री कृष्ण को डाइनिंग टेबल पे बैठा के खिला रहा है। तो ये जो आई है विकृति, वो क्यों आई है? क्योंकि हमने श्री कृष्ण को जाना ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है श्री कृष्ण कौन है। हम केवल और केवल क्या मानते हैं कि जो हमारी मनगढ़ंत मनमुखी चाल है बस वही श्री कृष्ण है, पर ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कौन है? परम सत्य है। और ये मन क्यों नहीं एकाग्र होता है? क्यों एक जगह ठौर पे मन नहीं लगता है? क्योंकि आप और हम देखें, जब हम किसी सत्य बात को सुनते हैं तो हम ये कहते हैं कि जीवन भर हमारे लिए ये सत्य है, क्योंकि हमने आंखों देखा है, हमने माना है इसको सत्य। पर हम किसी झूठ को सुनते हैं तो हमारा मन कैसे राजी हो जाएगा? क्योंकि झूठ तो परिवर्तनशील है ना। आप और हम ये विचार करें, झूठ कैसा है? परिवर्तनशील है। ये संसार कैसा है? झूठा ही है, तभी तो परिवर्तन हो रहा है। अगर सत्य होता तो परिवर्तन नहीं होता। पर यहाँ पर जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण परम सत्य है, केवल सत्य भी नहीं है, वो परम सत्य है। और परम सत्य है इसीलिए वो कल भी वही थे, त्रेता में भी वही थे, द्वापर में भी वही थे, सतयुग में भी वो वही थे, और कलयुग में भी वही है। यहाँ पर भगवान कभी किसी युग के अनुसार नहीं बदलते। और आप और हम ये देखते हैं, आप और हम ये कहते सुनते मिलते, अरे अब तो भगवान का नियम बदल गया होगा, अब तो ऐसे हो गए भगवान। पर भगवान कभी भी नहीं बदलते, क्योंकि वो परम सत्य हैं। तो यहाँ पर इसीलिए सबसे पहले आप और हम
अपने आप से परिचय करे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी परिचय खुद का करवाया है, तब अर्जुन समझ पाए हैं, क्योंकि भगवान का विराट स्वरूप देख लेने के बाद भी अर्जुन कहीं ना कहीं अभी नहीं समझ पाए। तभी तो भगवान से भी पूछ रहे हैं कि कौन है, पर उनकी ये जो जिज्ञासा है, जिसको कहते हैं वेद के अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो ब्रह्म को जानने की इच्छा है, यही तो सत्य तक लेकर के जाएगी। तो आप और हम श्री कृष्ण को सहज न समझें, वो परम सत्य हैं। ये जान करके ही उनकी भक्ति की जाती है, ये जान करके ही उनकी सेवा की जाती है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।